बीजेपी वालों के लिए खुशखबरी। पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में बीजेपी की सरकार होने वाला है। और क्यों बनने वाला है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में डिटेल्स में बता दूंगा। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, बंगाल और अगला जितना भी चुनाव होने वाला है, इसमें बीजेपी को भारी बहुमत से जीत हासिल होगा। ये आप पहले इस वीडियो को देखते, फिर मैं चर्चा में आता हूँ। मोदी जी लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ। यूपी पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ। यूपी पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, महापुरुष किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे, और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। हम बटेंगे तो कटेंगे, और वो बढ़ेंगे आपकी तरफ, आपकी जमीन की तरफ, आपकी बेटी की तरफ, आपकी बहन की तरफ। हम बटेंगे तो घटेंगे, और वो बढ़ेंगे जनसंख्या में। आपको दिखेंगे हर दुकान में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, आपके मंदिर में, आपके मकान में। हम बटेंगे तो वो लूटेंगे आपकी संपत्ति, आपका धर्म, आपका इज्जत, आपका देश, आपका घर। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मदरसों से, मस्जिदों से, मज़ारों से, देश के गद्दारों से, कलयुगी खिलजी से, औरंगजेब से, लव जिहाद से, धर्मांतरण से, रेल जिहाद से, लैंड जिहाद से। फैसला आपका। देशहित में मतदान करिए और गद्दारों से सावधान रहिए। हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, ये हमारी शान है और हमारी पहचान है। जब तक एक हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। राहुल गांधी का जेनजे यानी भारत देश को अशांत करने के जो साजिश चल रहा था, वो भूल गए कि नेपाल जैसा सत्ता परिवर्तन भारत में नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि दशहरा के मौका पर आई लव मोहम्मद की नारा देके, पोस्टर देके जगह जगह के दंगा करवाया जा रहा था, जो जेनजे के ही एक नमूना था। बरेली, कानपुर, संभल में आप देख सकते हैं। लेकिन इससे हिंदू संगठन, चाहे वो यादव हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, शुद्ध हो, सब इकट्ठे हो चुके, जिसके कारण पूरा भारत में जगह जगह हिंदू का संगठन भी तैयार हो चुका, जो कि पहले से ही आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, शिवसेना जैसे संगठन था, जो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता था। लेकिन अब जो हिंदू, यादव, भूमिहार, राजपूत, शुद्ध अलग अलग थे, अब ये लोग भी इकट्ठे एक मंच में आ गया, और जगह जगह हिंदुओं को संगठन आप देख सकते हैं। मैं एक दो संगठन का नाम भी दिखाया हूँ। इसके अलावा बंगाल फाइल्स नामक फिल्म भी आग में घी डालने का भी काम हुआ। इससे बीजेपी का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि ये हिंदू का संगठन सारे के सारे लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि ये लोग जान गए कि हिंदुस्तान में अगर शांति से रहना है तो बीजेपी को ही जिताना है। यह बिहार के वोट के साथ साथ पूरा भारत वर्ष में कहीं भी वोट होगा तो बीजेपी के
जीत सुनिश्चित हो गया। दोस्तों, राहुल गांधी का जेंजे राहुल गांधी को उल्टा पड़ गया, यानी आई लव मोहब्बत के नाम से अचानक जो जगह जगह पोस्टर रैली निकाला जा रहा था, दंगा किया जा रहा था, इसका सीधा फायदा अब बीजेपी को मिलने वाला है। यह कांग्रेस विपक्षी खुद भी समझ गए। बिहार में बीजेपी का जीत तो सुनिश्चित है, साथ ही बंगाल में भी 2026 को बीजेपी का सरकार बनने वाला है। मैंने एक योगी का भाषण सुना है, इसमें भी सारे हिंदुओं को एक मंच में लाके खड़ा कर दिया, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, सारे हिंदू अब इकट्ठे हो गए और ये मन बना लिया सिर्फ इसे बीजेपी को ही जिताना है। और अगर देश में हिंदू को शांति से रहना है तो बीजेपी को ही जिताना है। जय हिंद।